भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो होता क्यों नहीं है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और उसको अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से आपको करना है। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। क्या आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव हमारे घर का जो व्यक्ति है उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। बहुत कोशिश कर ली, हर एक चीज़ कर लिया, लेकिन विवाह जो है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कराई, बहुत ज़्यादा मंत्र जाप करा लिया, बहुत ज़्यादा मतलब पैसे भी खर्च कर दिए, कुंडली मिलवा ली, लेकिन अभी तक विवाह का जो योग है ना वो नहीं बन रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह जो है ना वो नहीं हो पा रहा, तो अवश्य रूप से इस उपाय को करने से उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा क्या होता है जिसको करने मात्र से मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय, इसमें आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो 3 काली मिर्च ले लिए, साथ में आपने 1 धतूरा ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने बच्चे के हाथ में देना है और उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही मतलब जिसका भी विवाह नहीं हो रहा उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक ना, भेज दिए शिव मंदिर। शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है ना वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक है,
ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सिंपल सा आपको करना क्या है, इस उपाय में सिंपल सा आपको केवल एक काम करना है। आपको थोड़ा सा चाहिए लाल चंदन। क्या चाहिए, थोड़ा सा आपको चाहिए लाल चंदन। और लाल चंदन लेने के बाद आपको सिंपल सा एक काम करना है। जैसे आपने लाल चंदन लिया, लाल चंदन लेने के बाद आपको चुपचाप एक काम करना है, अपने बच्चे के जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा उसको देना है और भेज देना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही वो व्यक्ति शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा। ये तो पहले उपाय मैंने आपको बताया था, लेकिन इस उपाय में आपको जानते क्या करना है, नंदी का एक पैर होता है आगे का जो कि उठा हुआ होता है। तो आपको करना क्या है, नंदी के उठे हुए पैर में, ठीक है ना, नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके वो जो लाल चंदन है वो अर्पित करना है। अब जैसे ही आप नंदीश्वर महादेव का नाम लेके लाल चंदन अर्पित करेंगे, ठीक है, आपको उसको औषधि के रूप में मांगना है कि कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अभी औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, अब आपको करना क्या है, केवल और केवल एक काम करना है। आपको क्या काम करना है, आपको 5 मिनट तक खड़े रहना है। फिर अपने दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली से उसको फिर से टच कर दीजिए और वो उंगली लेके आ जाइए घर। घर आने के बाद आपको करना क्या है, जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको ये क्या कर देना है, लगा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से आप खुद देखेंगे कि आपका जो विवाह है वो होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी मैंने आपको उपाय बताए सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।